जय मडाट काली भक्तों। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास का विशेष महत्व होता है। इसी महीने में गणेश उत्सव मनाया जाता है और इसी का समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है। साल 2025 में अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व 6 सितंबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप जो होते हैं, स्वरूप जो होते हैं, और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही गणपति बप्पा का विसर्जन भी इसी दिन संपन्न होता है। तो आज का जो टॉपिक है, कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, और इस पावन पर्व की पूरी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में कई तरीके के सवाल आ रहे थे और गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्दशी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो काफी कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जैसे कि इस अनंत चतुर्दशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, इसके महत्व के बारे में, गणेश विसर्जन का दिन के बारे में, और कौन सा शुभ योग इस समय पे बन रहा है, और पूजा विधि क्या है, नियम क्या है और कथा क्या है, समस्त जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिलने जा रही है। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा, किसी परेशानी में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, कोई संकट है, बाधा है, तंत्र मंत्र, काला जादू है और उसका निवारण नहीं मिल रहा है, या पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, वास्तु कंसल्टेंट चाहते हो, या वशीकरण संबंधित कोई उपाय चाहिए, या फिर पति पत्नी का झगड़ा है, कलेश है, उसका निवारण चाहिए, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और इंस्टा कॉल के माध्यम से मुझसे बात करें। जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से मेरे साथ जुड़िए, मेरी मां डाट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। अब आ जाते हैं आज की वीडियो पे। तो कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी और पावन पर्व की पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनंत चतुर्दशी की तिथि और शुभ मुहूर्त की। तो जैसे कि वैदिक पंचांग के मुताबिक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ जो होगा वो 6 सितंबर 2025 को देर रात 3:12 पर होगा। ये तिथि अगले दिन यानी कि 7 सितंबर 2025 को रात के 1:41 पे समाप्त हो जाएगी। यानी कि 6 सितंबर रात जो कि एएम काउंट होगा 3:12, और 7 सितंबर जो कि रात का 7 सितंबर होगा, और तब तारीख जो है वो 8 सितंबर कहलाएगी और 1:41 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सनातन धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए ये पर्व जो है देश भर में 6 सितंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन साधक जो है सुबह सुबह प्रातः काल से लेकर रात्रि तक किसी भी समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर बात करी जाए शुभ समय की, तो सुबह 5:21 से लेकर रात के 1:41 तक रहेगा ये शुभ समय। अब अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन रहता है मैं आपको क्लियर कर दूं कि अनंत चतुर्दशी का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है, जिन्हें जगत का पालनहार माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी और शेषनाग की पूजा भी की जाती है। इस दिन अनंत रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। ये सूत्र रेशम या कपास के धागे से तैयार किया जाता है और इसमें 14 गांठें लगाई जाती है, जो 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती है। पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ में और जितनी भी महिलाएं हैं इसे अपने बाएं हाथ में बांधती है। ये सूत्र व्यक्ति को बुरी शक्तियों से बचाने और जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रतीक माना गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी की, जो है गणेश विसर्जन का दिन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अनंत चतुर्दशी का एक और विशेष महत्व है। वो क्या है? इस दिन गणेश उत्सव का समापन होता है। 10 दिनों तक घर घर और पंडालों में विराजे गणपति बप्पा को श्रद्धा पूर्वक विसर्जित किया जाता है। भक्त मानते हैं कि गणपति बप्पा के जाने के बाद भी उनका आशीर्वाद पूरे साल परिवार के साथ बना रहता है। अब इस दिन शुभ योग भी बन रहे हैं। अगर शास्त्रों की बात करें, खासकर ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, तो यह बहुत खास दिन है।
क्योंकि अनंत चतुर्दशी 2025 पर सुकर्मा और रवि योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही धनिष्ठा और सतभीषा नक्षत्रों का संयोग भी बन रहा है। ये योग साधकों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस शुभ संयोगों में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन में हर प्रकार के सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अब बात करी जाए अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि की, तो मैं आपको बता दूं, सुबह स्नान करके साफ और शुभ वस्त्र पहन के, पीला या सफेद वस्त्र विशेष शुभ माने जाते हैं इस दिन पर, तो वही धारण करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। लकड़ी की चौकी पर सिंदूर से 14 तिलक लगाएं और प्रत्येक तिलक पर पूड़ी या पुआ जो बनता है वो अर्पित करें। अनंत सूत्र बनाकर उसे पंचामृत में 5 बार घुमाए। पूजा के दौरान धूप, दीप, पुष्प, फल और तुलसी अर्पित करें। अनंत चतुर्दशी की कथा सुने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ध्यान रखें, जो तुलसी के जो पत्ते हैं, तुलसी माता जो है, वो सिर्फ विष्णु भगवान जी को अर्पित करने, गणेश जी के समक्ष आपने नहीं रखना है, क्योंकि उनकी बिल्कुल पूरी तरीके से मनाही होती है। गणेश और तुलसी का कोई भी इस गलती से भी मिलाप ना करें। पूजा के बाद अनंत सूत्र हाथ में बांधे और परिवार सहित भगवान विष्णु और गणेश जी से सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा जैसी चीजों का, गलत चीजों का सेवन नहीं करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गृहस्थ जीवन में जितने भी पति पत्नी अगर वो विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो साथ में नहीं सोना है। किसी भी तरीके का कोई भी लिव इन में है, कैसे भी तरीके से संभोग नहीं करना है, अपने हस्त मैथुन नहीं करना है, अपने ब्रह्मचर्य का जितना हो सके पालन करना है। अगली चीज जो है, जो अनंत चतुर्दशी के नियम क्या है, मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा देता हूं। रक्षा सूत्र कम से कम 1 साल तक बांधे रखें, जल्दी ना निकालें। यदि 1 साल तक रखना संभव ना हो तो भी इसे 14 दिन से पहले ना हटाएं। वो भी जब बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक हो तब आप हटाओ, 14 दिन के बाद। पूजा सुबह के समय करना सबसे अति उत्तम माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और गणेश दोनों की पूजा करना बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में अनंत चतुर्दशी की मान्यता और कथा भी बता देता हूं। जैसे पौराणिक मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है, जो असीम शक्ति और आस्था का प्रतीक माना गया है। इस दिन भक्त अनंत सूत्र बांधकर ये संकल्प लेते हैं कि वो धर्म, आस्था और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस मैं लाता रहूं तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया या जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें, या जय मां डाटकाली जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाटकाली।